सिंगरौली राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे के कथित अपमान को लेकर सिंगरौली में राजनीतिक विवाद तेज हो गया। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष परवीन सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महिलाएं कोतवाली थाना परिसर पहुंचे और धरना देकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन विद्यालय के छात्रों द्वारा उल्टा तिरंगा लगाए जाने की तस्वीर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के फेसबुक अकाउंट से साझा की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े इस मामले में पुलिस को संज्ञान लेकर विधायक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक रामनिवास शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने और जांच कार्रवाई की मांग की। सिंगरौली से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। ये आप सभी लोग सैकड़ों की संख्या में कोतवाली बैठन में जो है तो आए हुए हैं, क्या मामला है? 15 अगस्त के उपरांत एक सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति के द्वारा एक तस्वीर को वायरल किया गया जिसमें नितिन नवीन राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े हुए हैं। हमारे पार्षद अनिल वैस जी के द्वारा वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद हैं, उसी फोटो को अपने मीडिया में डाला गया। बहुत ही तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक रामनिवास जी थाने में आकर के FIR कराते हैं। पुलिस बिना जांच किए कि ये फोटो जो नितिन नवीन ने पकड़ा है उल्टा झंडा या सीधा झंडा वाली, कौन सी फोटो सही है, पुलिस ने बिना जांच किए विधायक के दबाव में आकर के तत्काल मुकदमा कायम किया जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है 1971/2 जो राष्ट्रीय गौरव का अपमान है। ठीक उसी क्रम में सिंगरौली सदर के विधायक रामनिवास शाह जी एक संस्कार वैली स्कूल में जाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। वहां पर एक अबोध बालक 2-3 साल का बच्चा जिसे ज्ञान नहीं है वो उल्टा तिरंगा को पकड़े रहता है। रामनिवास जी उसकी फोटो क्लिक करते हैं और अपनी सोशल मीडिया में डालते हैं और व्यापक पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं जो कि भारतीय संविधान 1971 BNS 1971/2 के तहत राष्ट्रीय गौरव का अपमान है। उसी क्रम में जिस क्रम में अनिल वैस जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, आज समस्त कांग्रेस जन और अन्य लोग हम लोग आए हुए हैं बैठक कोतवाली में कि आप विधायक सिंगरौली के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज अपमान को लेकर के आप मुकदमा कायम करो। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में फैलती है, विधायक यदि सही था तो विधायक को अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। विधायक ने अपनी पोस्ट भी डिलीट की। तमाम सिंगरौली के लोगों ने उस विधायक के फेसबुक के कंटेंट को क्लिक करके सेव करके रखा हुआ है। तो सिंगरौली पुलिस से हमारी मांग है कि सदर विधायक के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में 1971/2 की कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करे। जिस तरीके की तत्परता यह सिंगरौली पुलिस अनिल वैस के लिए दिखाई थी, वही तत्परता के साथ यहाँ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। एक देश में 2 प्रकार के कानून नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून और आम नागरिकों और कांग्रेसियों के लिए अलग कानून भी नहीं चलेगा। यदि पुलिस धरना हम लोग का मुकदमा कायम विधायक के ऊपर मुकदमा कायम नहीं करती है तो हम सब कांग्रेसी यहाँ पर धरना करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। जो बन पड़ेगा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हम लोग करेंगे। यहाँ की आम जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हमारे अनिल वैस जी ने गलती से एक AI जनरेटेड एक पोस्ट इन्होंने डाल दिया था जिसके खिलाफ जो कि इनको भी कमी मिली और वो गलती से इन्होंने डाल दिया था। इनको जानकारी नहीं थी कि AI जनरेटेड है जिसमें उल्टा झंडा लगा हुआ था। उसको लेके रामनिवास विधायक जी ने इनके हाथ दबाव बना के FIR करवाया। सेम गलती 4 दिन बाद रामनिवास जी करते हैं। उनके भी उसमें पोस्ट में उल्टा झंडा लगा हुआ था जो राष्ट्र का अपमान है। वो एक विधायक के पद में बैठे हुए हैं, ये गलती वो करते हैं। और जब हम लोग कहते हैं कि उनके ऊपर FIR हो तो ये गूंगी बहरी सरकार, ये जो चटकारिता करते हैं, ये जो है FIR करने को तैयार नहीं है।
जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं थाना के सामने। और जब तक ये FIR दर्ज रामनिवास जी के खिलाफ नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक कि ये FIR रामनिवास जी के खिलाफ ना हो जाए। के दिन हुआ था, सिंगरौली क्षेत्र के निर्वाचित विधायक रामनिवास राज जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक उल्टा तिरंगा किया हुआ झंडा को पोस्ट किया था। और देश में दो प्रकार के कानून नहीं होने। अनिल बैस जी जो हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, उनके ऊपर मुकदमा इसी बात को लेकर के इसी थाने में कायम किया गया था कि उन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, जबकि वो AI जनरेटेड था, वो जांच का विषय था। पुलिस को पहले जांच करना चाहिए था, जांच के बाद अपराध काम करना चाहिए था। वो तो दूसरे के पोस्ट किया हुआ झंडा था। लेकिन एक देश में दो तरीके के कानून यहाँ पर लाने का प्रयास स्थानीय पुलिस ने किया है। हम आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आपने अनिल बैस के ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया है, उसी प्रकार से माननीय विधायक जी ने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में झंडा उल्टा हुआ झंडा को पोस्ट किया है, उनके खिलाफ भी वही धारा लगनी चाहिए। जगाने आए, आगाह करने आए हैं, इनको चैलेंज करने आए हैं हम लोग आज कि ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत दुश्मनी और गलत व्यवहार से पेश नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मनी निकालने के लिए अपना इसको इशू बना करके किसी व्यक्ति विशेष पर थाने में बैठ के SP के पास बैठ के मुकदमा कायम करा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन आज ये बहुत सर के ऊपर निकल गया है। तो विधायक जी ने जो कारनामा किया है, जो ये लोग ने तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, हम लोग बर्दाश्त इसको करने वाले नहीं है। जब तक विधायक जी के ऊपर FIR नहीं दर्ज होता है, हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी आदरणीय अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह चौहान जी के नेतृत्व में तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं है। और ये चाहे देवसर के विधायक हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे सांसद जी हो, सबके कारनामे हैं। ये गोडसे के वंशज हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको तिरंगे का सम्मान नहीं करना है, देश का सम्मान नहीं करना है। तो ये सब सामने अपने आप दिख रहा है। हम लोग को ट्रेनिंग में दी जाती है कि देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, तिरंगे का सम्मान करना है। तो जब तक इनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता है, हमारे पार्षद बताइए कितने हमारे सक्रिय पार्षद हैं, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी हैं, अपीली समिति के सदस्य भी हैं, वो उनके ऊपर नाजायज मुकदमा विधायक जी ने करवाया। ये शर्म की बात है। तो अगर हमारे पार्षद मुकदमा कायम हुआ है तो आज SP साहब आप इसको सुन लीजिए आप कि आपको भी विधायक जी के ऊपर FIR कायम करना ही पड़ेगा। जिस तरह से इस देश में अंग्रेजी हुकूमत हावी थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उनको भगाने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक उसी तरह सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के अन्यायियों को, अत्याचारियों को भगाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रवीण सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में FIR करो विधायक के ऊपर या जेल भेजो, इस नारे के साथ, इस बुलंदी के साथ आज हम सब लोग बैरन थाने में आए हैं। पूरी डिटेल हमारे आदरणीय रुपेश गुरुजी, आदरणीय प्रवीण सिंह जी ने बताया कि सिंगरौली की आम जनता से बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। एक ऐसे अजनबी अनजान व्यक्ति को विधायक बना दिया गया है जिसको देश के सभ्यता के बारे में नहीं मालूम है, देश के संस्कृति के बारे में नहीं मालूम है, राष्ट्र हित क्या होता है, राष्ट्र हित की परिभाषा नहीं मालूम है। आज यहाँ पे जितने उपस्थित हैं वास्तव में देश प्रेमी हैं, राष्ट्र हित के लोग हैं। जैसा कि आदरणीय हमारे प्रवीण सिंह जी ने बताया कि सिंगरौली के विधायक माननीय रामनिवास राज जी के द्वारा एक बच्चे के द्वारा गलत उल्टा झंडा हाथ में लिया गया था, उसको देखकर उन्हें रोकना चाहिए। रोकने के बजाय उन्होंने उसका प्रचार किया, बल्कि और बच्चों को हौसला बढ़ाया कि आप लोग भी इस तरह से गलत झंडा लेकर चलो। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो पैसे से मतलब है, चंदे से मतलब है, चंदा चोरी से मतलब है। इसलिए माननीय विधायक रामनिवास राज जी ने प्रचार किया। अब हम सब लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय रामनिवास जी के ऊपर मुकदमा कायम हो,
किस तरह से अनिल बहल जी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। यह जो यहाँ की उपस्थिति दिख रही है, भरी बरसात में इतने लोग आए हैं, यह एक टेरर है। अभी कितने सारे हमारे लोग इन दुकानों में अगल बगल में बैठे हैं। जैसे ईश्वर साथ देगा, मौसम खुलेगा, ये थाने का कंपाउंड ग्राउंड पूरा भर जाएगा। जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम लोग इस थाने में डटे रहेंगे। हम सब लोग माननीय राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं, उनके अगुवाई में मरने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। पर अब सिंगरौली वासियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता, किसी भी कांग्रेसी को हड़काया नहीं जा सकता, पुलिस के बल पे उसे सताया नहीं जा सकता। हम सब लोग एक साथ हैं। आज FIR कायम करवा के हम सब लोग जवाब देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सरकारें सबकी आती और जाती रहती हैं, मगर जिस तरह से हमारे पार्षद जी के ऊपर मुकदमा किया गया है, ये घोर निंदनीय है। अंग्रेजों का भी शासन ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती है, तुरंत कांग्रेस के लोगों के ऊपर FIR हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जैसी आवश्यकता पड़ेगी, अभी तक हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उसका काउंटर FIR तत्काल हम लोग यहाँ पे कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यहाँ DTI मुकदमा नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। पानी जरूर गिर रहा है, हम लोग के कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर जल्द प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं की तो ये कैंपस में इतने कांग्रेसी आ जाएंगे कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अपील है प्रशासन से कि जल्द उचित कार्रवाई करें और काउंटर रिपोर्ट रामनिवास जी विधायक जी के ऊपर तत्काल